हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस वीडियो लेक्चर्स में। आज यहाँ पे हम 12th साइंस मैथ्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने 11वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन देखा हुआ था, जहाँ पे हमने सिंगल लाइन के लिए काम किया हुआ था। बट यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दो लाइन के लिए हमें यहाँ पे काम करना है। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम 11वीं की क्लास में फोकस कर लेते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस रिजल्ट्स किए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन से। हमने वहाँ पे दो टाइप के स्लोप देखे हुए थे। पहला क्या था, अगर हमारे पास थीटा जो है इंक्लिनेशन होता है एक लाइन का, तो स्लोप क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है। ठीक है, ये लाइन है विद एक्स एक्सिस जो थीटा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट P है x1 y1 है, दूसरा पॉइंट Q है x2 y2, और हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहाँ पे x1 x2 बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म हियर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। दूसरा फॉर्म क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म इज व्हाट, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अगेन इन दिस फॉर्म m इज अ स्लोप एंड x1 y1 इज व्हाट, पॉइंट, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म हो जाएगा हमारा। टू पॉइंट फॉर्म, अब यहाँ पे दो पॉइंट दिया रहेगा और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्म है यहाँ पे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये हो गया हमारा टू पॉइंट फॉर्म। अब अगला फॉर्म जो है हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1 का फॉर्म होना चाहिए। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 इज वॉट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या होता है, a बोले तो जो x के नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है, और y के नीचे जो दिया हमारे पास वो b है, उसे हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, ऐसे नोट दिया यहाँ पे हमारे पास कि अगर हम किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक जनरल फॉर्म होता है। वो जनरल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज वॉट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b और नॉन जीरो, मतलब या तो a या तो b, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर दो के दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये हमारा लाइन का फॉर्म नहीं बनेगा। a जीरो होगा तो चलेगा, या तो b जीरो होगा तो चलेगा, बट दोनों जीरो होंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि हमारा ये जनरल फॉर्म में है। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर आप इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे देखिए x के पास कोएफिशिएंट कितना है a, y के पास कितना है b, तो इसके हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। स्लोप को हम m से दिखाते हैं, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ y हो गया, तो व्हाट इज स्लोप हियर, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ओके, नेक्स्ट, अब बाय दिस इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें x इंटरसेप्ट क्या मिलता है, माइनस सी बाई ए मिलेगा, व्हाट इज y इंटरसेप्ट, माइनस सी बाई बी मिलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है यहाँ पे कि टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ m1 इज इक्वल टू m2। m1 इज अ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज अ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अगर दो स्लोप सेम है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। बाय कंडीशनल बच्चों, यहाँ पे पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम है तो वो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज अबाउट -1। बोले तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों, -1 होगा। अगर दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ पे m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या है, -1। और ये चीज़ बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास दो स्लोप दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ, जैसे यहाँ पे देखिए दो स्लोप दिया हुआ है, एक स्लोप का वैल्यू मालूम होगा तो दूसरा स्लोप क्या होगा, ऑटोमेटिकली वही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 जो कि परपेंडिकुलर केस में दिया हुआ है, अगर इन दोनों में से हमारे पास कोई भी एक स्लोप दिया होगा तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, उसी स्लोप का रेसिप्रोकल एंड चेंज दी साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास m1 की वैल्यू 2 है तो व्हाट इज m2 ईयर, m2 विल बी व्हाट ईयर, -1/2 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास m1 का वैल्यू -5 है तो मेरे पास m2 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है अगर मुझे कोई भी दोनों में से एक स्लोप मालूम है, या तो m1 या तो m2, जो भी मालूम होगा तो उसके हिसाब से मुझे अगर दूसरे का स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हमें मालूम है उसी को हम रेसिप्रोकल में चेंज करके और उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर केस के लिए m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 का केस हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। एंगल फाइंड करना है, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मॉड। मॉड में क्या है हमारे पास, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो दोनों का अगर स्लोप आपको पता है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इफ m1 इंटू m2 इज वॉट नॉट इक्वल टू -1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये -1 होगा तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा जो कि हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है, हमने जस्ट अभी प्रीवियस में देखा यहाँ पे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 होता है तो वो परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 नहीं है तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला बोले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड क्या होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो वो कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू मॉड, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसके लिए यहाँ पे मॉड यूज किया हुआ है। सो d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास देखिए लाइन क्या है बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है और हमारे पास पॉइंट क्या है, x1 y1 है। तो ये x1 y1 को हम यहाँ पे ला के रखेंगे, ये a b c की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे, वो ला के यहाँ पे हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, टू द पॉइंट लाइन, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन के लिए इसके बीच का डिस्टेंस। अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगर हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, आर टू लाइन्स एंड बोथ आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। बोलने का मतलब हो गया कि ये दो के दोनों पैरेलल होंगे। कब पैरेलल होंगे, जब a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के वैल्यू को क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ आर परपेंडिकुलर। बोथ आर परपेंडिकुलर का मतलब हो गया इफ एंड ओनली फॉर हियर a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू 0 मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ है, पैरेलल है तो ये केस होगा, अगर ये केस इक्वल है, सेटिस्फाई होता है तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। सिमिलरली हियर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू 0 होगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू 0 है तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सो दीज आर द रिजल्ट्स। विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट हम यहाँ पे 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने वाले हैं। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, आप इसको अपने माइंड में सेट करके रखिए। इसके हेल्प से ही हम अपना 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं हम 12th स्टैंडर्ड की तरफ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास पहला टॉपिक क्या है बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन। कंबाइंड इक्वेशन बोलिए या फिर जॉइंट इक्वेशन बोलिए, इसको हम जॉइंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसा कि देखो हमारे पास अगर एक इक्वेशन u इक्वल टू 0 है, दूसरा इक्वेशन क्या है v इक्वल टू 0 है, दोनों इक्वल टू 0 के फॉर्म में होने चाहिए, इक्वल टू 0 के फॉर्म में होने चाहिए। इफ u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 आर टू equation of lines, then the combined equation of two lines is what here, u into v equal to 0। बोलने का मतलब हो गया u इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है, ये दो लाइन है, इनका अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर देंगे और RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स व्हाट, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, और उसको मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व करेंगे जो भी इक्वेशन हमको मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड मतलब क्या करना बच्चों, वहाँ पे ज्वाइंट इक्वेशन बोलो या कंबाइंड इक्वेशन बोलो, बराबर है। उसी का इनवर्स फॉर्म यहाँ पे है क्या, सेपरेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। जैसा कि देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेपरेट दिया हुआ था, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, कंबाइंड इक्वेशन। इसका उल्टा हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन दिया रहेगा, हमें उसको अलग करके बताना है कि ये किसका ज्वाइन इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे देखो u v इक्वल टू 0 है, सो विच इम्प्लाइज u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं किस तरीके से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन फाइंड आउट किया जा सकता है और किस तरीके से सेपरेट इक्वेशन ऑफ टू लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मूव करते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे बच्चों, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। मतलब हमें कंबाइंड फाइंड करना है। हमारे पास देखिए दो लाइन दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दो लाइन दी है हमारे पास। इसको हमें क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे, RHS को RHS से करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये होने के बाद हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 6x स्क्वायर मिलेगा। फिर 2x को y से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2xy मिलेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3xy, देन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 2xy है, ये प्लस 3xy है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा नंबर बोले तो 3 का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट योर कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं यहाँ पे। सेकंड में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का कंबाइंड फाइंड करना है। इक्वल टू 0 का फॉर्म है, इक्वल टू 0 का फॉर्म है। अब यहाँ से हम कंबाइंड फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन, हम कंबाइंड की जगह पे ज्वाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर x प्लस 2y माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फर्स्ट हम इससे ओपन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ये x इंटू 2x इज वॉट 2x स्क्वायर, देन माइनस 3xy, देन प्लस 2x। अब 2y से ओपन करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, प्लस 4xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y। नाउ व्हाट, विथ माइनस 1 तो ये होगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 3xy है और ये प्लस 4xy है। तो माइनस 3 प्लस 4 इज वॉट, प्लस xy। उसके बाद हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे बच्चों, ये 2x हो जाएगा, देन हियर माइनस 6y स्क्वायर, देन
प्लस 4y माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2x ये माइनस 2x को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से ये 4y प्लस 3y को हम प्लस कर देंगे तो हमें 7y मिल जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 6y स्क्वायर 4 प्लस 3 7y minus 2 is equal to 0, and this is what combined equation of given two lines. Question number first का third, passing through 2,3 and parallel to the coordinate axis। यहाँ पे हमें joint equation फाइंड करना है, combined equation फाइंड करना है दो लाइन का। वो दो की दो लाइन क्या हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ साथ में क्या बोल रहा है, पैरेलल टू दी व्हाट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से हम अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन। 2,3 कहाँ पे आएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि वो इस पॉइंट से पास हो रही है, साथ साथ में वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस को पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक्स वाई एक्सिस को पैरेलल होने का मतलब है वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, और दूसरी बात है एक्स एक्सिस को पैरेलल होने का मतलब हो गया वो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बट इनका हमें इक्वेशन तो मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो यहाँ पे इसके लिए वो क्या होगा y, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। बोलने का मतलब ये हो गया कि वो जो दो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ में इसको पैरेलल है, किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक तो होगा x इक्वल टू 2 और दूसरा क्या होगा y इक्वल टू 3 हो जाएगा, बराबर है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम देयरफॉर इक्वेशन of the lines passing through the point, which point, 2,3 and parallel to the coordinate axis आर। ठीक है, क्या होगा इक्वेशन, किसका इक्वेशन, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसको पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, आर एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3, बराबर। दैट इज हम बोल सकते हैं इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ये दो लाइन मिल गई हमें, हमारे पास ये दो लाइन है और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 का फॉर्म, y माइनस 3 इक्वल टू 0 का फॉर्म, दोनों साइड 0 का फॉर्म हो गया। अब इसी का हमें क्या करना है, कंबाइन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ ओपन द ब्रैकेट हियर, ओपन किया तो क्या मिल जाएगा, ये xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई कैलकुलेशन नहीं है, नो सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज व्हाट combined equation of a line which are what passing through 2,3 and parallel to the coordinate axis। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन जिसका फाइंड आउट करना है उसका हमें इक्वेशन मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसका हमें कंबाइंड फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए फर्स्ट का 4, passing through 2, 3 and perpendicular to the lines 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। अब यहाँ पे हमें ऐसे दो लाइन का कंबाइन फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ साथ में वो दोनों की लाइन, एक इसको परपेंडिकुलर है और एक इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
फर्स्ट स्टार्ट विद गिवन इक्वेशन, यहाँ पे जो हमारे पास दिया वो हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या है हमारे पास, एक तो है 3x + 2y - 1 = 0 है, दूसरा क्या है x - 3y + 2 = 0 है। तो अब देखिए यहाँ से तो हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर स्लोप्स आर, अब हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ax + by + c = 0, ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है। तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, -a/b के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप 7, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, -3/2 हो जाएगा, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3। -1 - 3 माइनस कैंसिल होके 1/3 मिल जाएगा। ये जो स्लोप मिला है हमें, किसका स्लोप मिला है, इस गिवन लाइन का मिला हुआ है। बट जिसका हमें कंबाइंड फाइंड करना है वो क्या है, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। जब इन दोनों को परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये -3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल चेंज द साइन, क्या हो जाएगा 2/3, एंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों, -3, बराबर है। जैसा कि देखो हमने बात किया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, मतलब अगर एक का स्लोप मालूम होगा दूसरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल चेंज द साइन। उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है कि जो इसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल चेंज द साइन, जो इसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल चेंज द साइन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप तो हमें मिल गया है कितना, 2/3 एंड -3। बट रिक्वायर्ड लाइन किससे पास हो रही है, 2 और 3 से हो रही पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, एंड पासिंग थ्रू कौन, रिक्वायर्ड लाइन, एंड पासिंग थ्रू 2, 3 से। ठीक है, चलिए अब जिस लाइन का हमें कंबाइंड फाइंड आउट करना है उसका तो इक्वेशन हमें मालूम नहीं है, बट उसका स्लोप मालूम है और उसका पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है। वो दूसरे वाले का स्लोप मालूम है और उसका पासिंग थ्रू पॉइंट हमें मालूम है। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, what is slope point form, y minus y1 is equal to mx minus x1, बराबर है। सो देयरफॉर फर्स्ट लाइन के लिए करना भी यहाँ पे हमारे पास स्लोप कितना है, 2/3 है, पॉइंट कितना है, 2 और 3 है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y minus y1, व्हाट इज y1 ईयर 3 इज इक्वल टू m कितना अपने पास 2/3, उसके बाद क्या है x माइनस x1 इज वॉट 2, तो x माइनस 2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, ये 3y माइनस 9, नाउ ओपन ब्रैकेट हियर 2x माइनस 4। ठीक है, अब इस सारे टर्म को हम इस साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2x माइनस 4 माइनस 3y plus 9 is equal to 0. So therefore 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले तो फर्स्ट लाइन मिल गई। इसी तरीके से हम सेकंड फाइंड करेंगे, सेकंड स्लोप, एंड वही सेकंड लाइन सेम पॉइंट से पास हो रही है तो वही पॉइंट लेने वाले हैं यहाँ पे -3 एंड 2,3। सो नाउ सेकंड लाइन, ठीक है, नाउ व्हाट सेकंड लाइन, अब सेकंड लाइन के लिए क्या स्लोप है हमारे पास, -3 है और पॉइंट क्या है 2,3 है। वापस लाके हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x माइनस 2, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ओपन किया तो -3x, ये हो जाएगा +6 हो जाएगा।
बराबर। अब हम इस टर्म को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 3x माइनस 6 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन, बराबर। अब दो की दोनों लाइन मिल गई हमें यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड लाइन हो गया और ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, कंबाइन फाइंड करना है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। सो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू सेकेंड क्या है आपके पास, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 3 2 6, 6x स्क्वायर, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2xy माइनस 18x। अब माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9xy, फिर हमें मिलेगा यहाँ से माइनस 3y स्क्वायर प्लस 27y। नाउ व्हाट विथ 5 ईयर, 5 से किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 15x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, ये 2xy है, ये माइनस 9xy है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 7xy, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 18x है और हमारे पास यहाँ पे है 15x है, तो ये माइनस 18 प्लस 15 इज वॉट, माइनस 3x, बराबर। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये माइनस 3y स्क्वायर है, ये 27y है और ये 5y है, तो 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 32y एंड देन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, विच लाइन, those are passing through 2, 3 and perpendicular to given these two line, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है लाइन और जो इसको परपेंडिकुलर है उसका हमें कंबाइंड फाइंड करना था, बट उसका हमें इक्वेशन नहीं मालूम था, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फाइंड किया, सेकेंड को फाइंड किया, फिर दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स कंबाइन कर दिया, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, पासिंग थ्रू -1 2 1 is parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equal to 0। मतलब हमें जिसका कंबाइंड फाइंड करना है दो लाइन का, वो दो की दोनों सेम पॉइंट से पास हो रही है, -1, 2, और उन दोनों लाइन में से एक जो है वो क्या है, इसको पैरेलल है, मतलब स्लोप सेम हो जाएगा, और दूसरा जो है वो क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, बोले तो यहाँ के स्लोप से वहाँ के स्लोप में रेसिप्रोकल चेंज दी साइन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गिवन लाइन से, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस क्या है हमारे पास, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। सो देयरफॉर स्लोप्स आर, इसका स्लोप कितना जाएगा बच्चों, -1/3 होगा और इसका कितना जाएगा बच्चों, 2/3 होगा, बराबर। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इसको पैरेलल है और इसको परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप बोल देते हैं हम, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज व्हाट, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल एंड perpendicular to the given line, बराबर है। अब
फर्स्ट वाली लाइन क्या है, इसको पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या है, -1/3 है, तो पैरेलल केस में स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। बट जो दूसरी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो वो इसको परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल चेंज दी साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, क्या होगा, पहले वाले का स्लोप तो पैरेलल है इसके लिए सेम ही रहेगा, और दूसरे वाले का स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल चेंज दी साइन, -3/2 हो जाएगा, बराबर। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है उनकी स्लोप मिल गई, और साथ साथ में वो किससे पास हो रही है, एंड पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है, -1,2 से पास हो रही है, बराबर है। अब सेम एज ए प्रीवियस वन, हमें देखिए यहाँ पे स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to mx minus x1, so therefore फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट लाइन के लिए y minus y1, so y minus y1 कितना है 2 is equal to what, m is what, slope, -1/3 x minus x1, x1 कितना है -1, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 3 से, तो हो जाएगा हमारे पास 3y - 6, ये -1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x + 1। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट बाय -1, सो 3y - 6 इज इक्वल टू -x - 1। अब इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये x + 3y - 6 + 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। नाउ सेम एज सेकेंड के लिए हमारे पास स्लोप कितना है, -3/2, और उसका पॉइंट कितना है, -1,2। अभी यहाँ पे हम बोलेंगे सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन क्या जाएगा, y - y1, व्हाट इज y1, 2, ठीक है। y - y1 इज इक्वल टू m कितना हमारे पास, -3/2 दिया हुआ है, तो -3/2 x माइनस ऑफ -1। सो देयरफॉर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2y - 4 इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा x + 1। देयरफॉर 2y - 4 ओपन बाय -3, तो -3x - 3। अब इसको यहाँ पे हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3x + 2y - 4 + 3 इक्वल टू 0। सो 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन में क्या करना है बच्चों, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + 3y - 5, x + 3y - 5, x + 3y - 5 इंटू 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट x ईयर, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² + 2xy - x। अब हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9xy + 6y² - 3y। अब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x - 10y + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर 3x², नाउ व्हाट, + 2xy + 9xy, बोले तो +11xy, ठीक है। ये हो गया, ये -x है और हमारे पास अभी -15x है, तो ये कितना हो जाएगा, -16x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6y² है। अब यहाँ पे -3 है और ये -10, बोले तो
minus 13y and then finally plus 5 is equal to 0. This is what our combined equation. किसका combined है? दो लाइन का. कौन सी दो लाइन की? जो इस पॉइंट से पास हो रही है और उन दो में से एक इसको पैरेलल है और एक इसको परपेंडिकुलर है. ये हो गया हमारा combined equation. Second question, find the separate equation of the lines represented by the following equation. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास जो दिया ऑलरेडी कंबाइंड दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसको सेपरेट करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? 3y² प्लस 7xy इक्वल टू 0. अब सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम कॉमन या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 3y² प्लस 7xy इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कॉमन क्या बच्चों हमारे पास? यहाँ से हमारे पास कॉमन मिलता है y. अगर मैं y कॉमन को ले लेता हूँ तो यहाँ पे अंदर क्या मिल जाएगा? 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0. जैसा कि हमें मालूम है a इंटू बी 0 होता है, तो ये क्या होता है? a 0 एंड b इज 0 होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ये हमें क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू 0 एंड 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0. इसको मैं अरेंज कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 आर सेपरेट इक्वेशन. ठीक है, ये हो गया हमारा सेपरेट इक्वेशन. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट सेकेंड का सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास? 5x² माइनस 9y². 5x² माइनस 9y² है यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे देखो ये 5x² दिया हुआ है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ √5x का होल स्क्वायर माइनस 9y² को मैं बोल सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर. बराबर है. अब ये फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्म है. तो a² माइनस b² का फॉर्म क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी. तो उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा? ये √5x माइनस 3y √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस हियर इफ a इंटू बी 0 विच इम्प्लाइज वॉट? a इज 0 b इज 0. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड √5x plus 3y is equal to 0 are separate equation. ठीक है, चलिए थर्ड में क्या है हमारे पास? x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0. ठीक है, x² माइनस 4xy इक्वल टू 0. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अभी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे. तो ये क्या मिल जाएगा? मैं x में कॉमन ले लूँगा तो मुझे ब्रैकेट क्या मिलेगा? x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आर सेपरेट इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड का 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल टू 0. अब यहाँ पे अगेन हमें क्या फाइंड करना है? सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे. जैसा कि देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं? इस 3 को इस -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों अपने को? -24. तो इस -24 को डिफाइन करने के लिए हमें 2 रूट फाइंड करना है. ऐसे 2 रूट फाइंड होने चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -24 होना चाहिए और मिडिल टर्म कितना बच्चों? -10 होना चाहिए. तो हमें क्या मिल जाएगा? एक -12 मिलेगा और एक 2 मिलेगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस किया तो -10 मिल जाएगा. बराबर है. तो यहाँ पे हम क्या 2 फैक्टर मिल गया है तो इसको हम स्प्लिट करेंगे. विल से हियर व्हाट? देयरफॉर 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y² इक्वल टू 0. ठीक है,
अब ये होने के बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ से, देखो हम कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से कॉमन 3x आएगा, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4y प्लस यहाँ से 2y कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 2y इंटू x माइनस 4y is equal to 0. So therefore we can say here 3x plus 2y is equal to 0 and x minus 4y is equal to 0 are separate equation। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारे पास दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका सेपरेट फाइंड करना है, तो अगेन बाय यूजिंग व्हाट, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 3 इंटू माइनस 3 क्या होगा, ये -9 होगा। अब -9 के लिए हमें क्या करना है, दो रूट फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, -9 होगा, बट मिडिल टर्म कितना है, -2√3 है। तो यहाँ पे हमें दो रूट फाइंड करनी है। दो रूट क्या होंगे बच्चों, एक तो होगा -3√3, दूसरा क्या होगा √3 हो जाएगा, बराबर, ठीक है। -3√3 प्लस √3, तो प्लस माइनस माइनस ये -2 हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना होगा, 3 3 जा 9, ये -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 3√3xy प्लस √3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग कॉमन फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मैं 3x को बाहर लूँगा तो अंदर क्या मिलेगा, x माइनस √3y प्लस, अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, √3y कॉमन ले लेता हूँ मैं, √3y कॉमन ले लूँगा, ये हमें मिलेगा x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे चेक कर सकते हो, देयरफॉर तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस √3y इंटू x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, बराबर है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 आर दी सेपरेट इक्वेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोसेक अल्फा XY प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास ना ही तो कुछ तो कॉमन आ रहा है, ना ही हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं और ना ही मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पा रहे हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये मुझे मिल जाएगा y बाई एक्स प्लस, इसको डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा, y बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू m बोल देंगे। तो ये हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये
क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया। अब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया तो यहाँ से हम इन टर्म्स ऑफ व्हाट एम, तो यहाँ से हम एम की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड के सबसे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a इज 1, b कितना हमारे पास, b इज वॉट 2 कोसेक अल्फा है, और c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर बोले तो 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, 4ac बोले तो 4 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2a बोले तो 2 हो जाएगा, बराबर इक्वल -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट क्या मिल जाएगा हमें, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एंड देन व्हाट, दिस इज इक्वल टू -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर अल्फा एंड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को कॉमन ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मिल जाएगा मुझे ये कोसेक अल्फा प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल, तो मुझे m का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। एक मिनट बच्चों देखो यहाँ पे, ये हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया था, सो व्हाट इज दिस वुड बी व्हाट माइनस, ये माइनस होगा, ठीक है, ये वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो m की वैल्यू क्या मिल गया, माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, बट जैसा कि हमें मालूम हमने m क्या पुट किया था y बाई एक्स, तो रिसब्स्टिट्यूटिंग m क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, बराबर, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे x से, ये मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम बोल देंगे माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स, एंड यहाँ से भी मिल जाएगा हमें y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, y को इस साइड ले लेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेम थिंग ईयर क्या हो जाएगा, ये माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये माइनस होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा सेपरेट इक्वेशन हो जाएगा, ओके। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज व्हाट आर सेपरेट इक्वेशन। अगर हमारे पास बच्चों कॉमन नहीं है, ना ही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, हमारा पहला काम क्या होगा, थ्रू आउट बाई वॉट डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर,
एक्स वाई से डिवाइड करने के बाद जो भी फॉर्म मिलेगा वहाँ पे हम वाई बाई एक्स को एम बोलेंगे, हमें क्वाड्रेटिक का फॉर्म मिलेगा, उसमें हम फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मेथड से हमें एम का 2 वैल्यू मिलेगा। 2 वैल्यू मिलने के बाद हम रिसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, वाई बाई एक्स करने वाले हैं, तो यहाँ से हमें एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। और इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 आर दी सेपरेट इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे ना ही हमारे पास कुछ कॉमन है, ना ही हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो वापस स्टार्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम बोल देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ पे x से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा, ये y बाय एक्स 2 टेन अल्फा माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये होने के बाद हम बोलेंगे यहाँ पे व्हाट पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू m। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 1 प्लस m इंटू 2 टेन अल्फा माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 टेन अल्फा एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 टेन अल्फा एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्म जहाँ पे हम फॉर्मूला मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस है, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 टेन अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना हमारे पास, माइनस 2 टेन अल्फा का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2a बोले तो 2 इंटू 1 बराबर इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 टेन अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ से हम रूट फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 टेन अल्फा प्लस माइनस 4 का रूट 2 हो जाएगा। टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर अल्फा हो जाता है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा प्लस माइनस इसका रूट क्या जाएगा बच्चों, सेक अल्फा एंड डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, m का वैल्यू टेन अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर m इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा। बट अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। m की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स, तो यहाँ बोल देंगे y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा। 2 वैल्यू मिल गई यहाँ पे हमें, ठीक है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो यहाँ पे हम बोल देंगे y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा। एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा एक्स एंड y इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस रहेगा बराबर। y को हम उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड टेन अल्फा
माइनस सेक अल्फ़ा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आर सेपरेट इक्वेशन। ठीक है।